हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल पैटर्न्स के बारे में, जिसके बिहाफ पे आप यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक्स को पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं। होल्डिंग पीरियड में भी क्वार्टरली हो सकता है, 6 मंथ एंड 9 मंथ, एंड कुछ कुछ स्टॉक्स जो कि 1 ईयर एंड मोर आपको यहाँ पे होल्डिंग पीरियड में होल्ड करना है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, जब तक कि उसके नीचे क्लोज नहीं दो तब तक हम लोग यहाँ पे इसे होल्ड करेंगे। अगर हमारा एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया तो यहाँ से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी मेरे चैनल पे पहली बार आए और मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ नॉमिनल फ़ी है, उसको आप पे करके एडवांस लेवल का स्ट्रेटजीज आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ आप देखें, कुछ मेंबर्स के लिए वीडियोस अपलोडेड है और भी डे बाय डे यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे हम आज के वीडियो के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हम आज डिस्कस करना चाहते हैं उसको पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर देन यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक ओपन लो हमें देखना है, जिसमें पोजिशनली होल्ड करना है। तो पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, अब इसमें हमें दो तीन चीज़ें देखनी है। ठीक है, आज का जो लर्निंग है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा। तो पहला जो रहेंगे हम लोग जो लेंगे वो मंथली टाइम फ्रेम लेंगे। कौन सा टाइम फ्रेम लेंगे? मंथली मंथली टाइम फ्रेम लेंगे। ओके, और मंथली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल हो रहा है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, वो क्या बना है? ओपन लो। ओपन लो, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कैंडल है, फॉर एग्जांपल इस तरह का कैंडल होता है। ठीक है ना, ऊपर भी वीक होता है, नीचे भी वीक होता है। तो ये इसका ओपन प्राइस होता है, ये क्लोज प्राइस होता है, ये हाई प्राइस होता है, एंड ये लो प्राइस होता है। बट हमने यहाँ पे क्या किया? ओपन जो प्राइस हो रहा है वही उसका लो प्राइस हो। ओपन इक्वल टू लो मतलब कि कैंडल क्या होगा? इस तरह का पैटर्न बनाएगा, इस तरह का ये पैटर्न बनाएगा। ठीक है, और ऊपर वीक हो सकता है, कहीं कहीं नहीं भी रहता है, बट ऊपर वीक हो सकता है। बट ये जो ओपन प्राइस है वही उसका लो प्राइस हो जाएगा। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें क्या चाहिए? ओपन लो चाहिए। देन सीपीआर का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सीपीआर क्या होता है? सेंट्रल पीवट रेंज। सीपीआर यहाँ पे क्या हो? मंथली टाइम फ्रेम पे जो भी कैंडल्स हो वो सीपीआर के ऊपर हो। सीपीआर इस तरह से होता है, अब जीरोधा पे चलेंगे तो आपको ये सब दिखेगा कि कैसे कैसे इसको हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये दो पैटर्न हो गया। पहला मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन लो बने, दूसरा जो प्राइस है, जो कैंडल है मंथली टाइम फ्रेम पे, वो सीपीआर के ऊपर हो या सीपीआर से टच करके निकल गया हो ऊपर, है ना। ये सीपीआर के ऊपर क्लोज चाहिए हमें एटलीस्ट वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हमें ये जो जो भी चेक करना है ये मंथली टाइम फ्रेम पे पहले हमें चेक करना है, उसके बाद वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे, एंड डेली टाइम फ्रेम देख के एंट्री बनाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो पहला दो काम हो गया, सीपीआर एंड मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन लो। एंड थर्ड जो काम है वो ये होगा कि यहाँ पे आरएसआई, क्योंकि आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर एक वीडियो में आरएसआई का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। तो आरएसआई जो है यहाँ पे लेना है मंथली टाइम फ्रेम पे मोर देन 65 या 55, कहीं 55 भी कंसिडर करते हैं, कहीं 65 भी कंसिडर करते हैं, तो दोनों ऑब्लिक में आप ले लें। ओके, ऑब्लिक में ले लें। एंड फोर्थ जो है इंपॉर्टेंट चीज, वो आरएसआई जो है वो क्या हो? लेस देन हो 80। लेस देन हो 80 कौन से टाइम फ्रेम पे? ये जो कंसिडर करेंगे सारा मंथली टाइम फ्रेम पे। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें पोजिशनली होल्ड करना पर्टिकुलर स्टॉक्स को। तो ये चार क्राइटेरिया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आरएसआई 55 से एबव हो, या 65 से एबव हो, एंड आरएसआई लेस देन 80 हो,
एंड मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन लो बना रहा हो एंड सीपीआर के ऊपर जो है प्राइस जो क्लोज जो कैंडल है वो उसके ऊपर हो, सीपीआर के ऊपर हो, इसके नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी एग्जाम्पल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कौन कौन से स्टॉक्स का एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इस बिहाफ पे हम यहाँ पे स्कैनर्स बनाएंगे या उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आए। यहाँ पे स्क्रीन पे हम लोग दोबारा से आ गए एंड कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, जैसे यहाँ पे रेलटेल ओपन है। ओके, तो ये यहाँ पे इसने ओपन लो बनाया बट ये सीपीआर के नीचे है। देखिए यहाँ पे हम लोग जाएंगे, पहले जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही लगाते हैं, बाकी सबको हटा देंगे, है ना। बॉलिंजर बैंड को बाद में लगा लेंगे। तो ये सीपीआर जो है ना, इसको आपको यहाँ पे टाइप करना होगा पीवट पॉइंट, तो इसके ऊपर आएगा सेंट्रल पीवट रेंज, है ना, सीपीआर, इसी को सीपीआर बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। टाइम फ्रेम हमने क्या लिया, मंथली लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैरॉक का एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये सीपीआर यहाँ पे लगा हुआ है ना। सीपीआर आपको ट्रेंड भी बताता है। अगर ये चौड़ा है तो ये जनरली बताता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा एंड पतला है तो ट्रेंडिंग बताता है। ट्रेंडिंग किधर होगा, ऊपर की ओर भी होगा, नीचे की भी ओर होगा, मतलब ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग और भी अदर चीजों से हेल्प लेकर के हम लोग पता करते हैं कि किस तरफ ये ट्रेंडिंग है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, तो पहला एक दो चीज ये ले लिया हमने। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज ये भी पता करते हैं कि सीपीआर के हेल्प से मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, या जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तो पिछला सीपीआर के अगर नीचे अगला सीपीआर बनता है और ये मंथली टाइम फ्रेम पे हमने ओपन कर रखा है, तो मंथली टाइम फ्रेम वाला जो सीपीआर है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। कितने के लिए, जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर तक ये वैलिड होगा। ओके, तो ये वाला जो सीपीआर है, इसको आप देखें, ये कैंडल्स को टच भी नहीं किया, है ना, कहीं भी टच नहीं किया, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्जिन सीपीआर। तो ये जो वर्जिन सीपीआर है, अब ये अच्छे खासा रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा, रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा अगर ऊपर है तो। और यही चीज अगर नीचे रहता है ना, ये अगर टच नहीं करता तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो कोई भी प्राइस अगर गिर रहा हो तो यहीं पर आकर फिर दिन वापस आएगा, एंड कोई भी प्राइस ऊपर की ओर चढ़ रहा हो तो यहीं पे आके इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा अच्छा खासा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो अब 2025 का सीपीआर बना है जनवरी मंथ में, तो ये काफी ज्यादा पतला है एंड ओपन लो बना है। तो मतलब क्या होगा, ये ट्रेंडिंग हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में, बट यहाँ पे जो क्योंकि ओपन लो बनाया है प्राइस ने, प्राइस को जब टच करेंगे यहाँ पे तो 685 है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 685 पे यहाँ पे इसने ओपन लो बनाया है, तो मोस्ट प्रोबेबली है प्राइस यहाँ से चलना चाहिए। ओके, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा और इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले खुद भी एनालिसिस करेंगे या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेंगे, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी हम बता रहे हैं वो लर्निंग पर्पस के लिए बता रहे हैं। आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में कौन कौन सा पैटर्न बनाया है और कहाँ पे हमारी एंट्री बन गई, है ना। बॉलिंजर बैंड का भी आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, उसे भी लगा लीजिएगा। कन्वर्जेंस से बताया, उसे भी लगा लीजिएगा। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे यूज करना है, देन यहाँ पे ट्रेड लेना। ठीक है, तो वैरॉक हो गया। देन आर के फोर्ज है ना, आर के फोर्ज का भी हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी उस तरह का पैटर्न बनाया बट ये काफी ज्यादा चल चुका था। फिर देन यहाँ पे वेट किया, है ना, सीपीआर पे टच किया, फिर देन यहाँ से निकला और फिर देन यहाँ पे सीपीआर और हाँ काफी ज्यादा पिछली बार से इस बार नैरो बना है, पतला बना है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये ट्रेंडिंग होना चाहिए। तो ट्रेंडिंग अगर होगा तो हम लोग देख लेंगे किस डायरेक्शन में होगा। और ये ओपन लो बनाया है
है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली इसे ऊपर जाना चाहिए। और हमारा अगर स्टॉप लॉस होगा तो ये जो सेंटर वाला लाइन है ना, सीपीआर का जो मिडिल पॉइंट है, यही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 852। या फिर इसके रिटेस्ट का वेट करेंगे, यहाँ पे आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली इस ऊपर वाले बॉडी पे आ जाए 873 पे, तो वहाँ पे हम लोग रिटेस्ट के ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आप लोग पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड का ध्यान रखिएगा कि कितना दिन आपको होल्ड करना है। फिर दिन उसके बाद मफत लाल इंडस्ट्रीज का रखें, हाँ इसने पैटर्न अच्छा बनाया है। इसमें अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, फिर दिन ऊपर गया, फिर दिन यहाँ पे अब सीपीआर जो इसका नेक्स्ट सीपीआर है वो इस कैंडल के जस्ट नीचे। बॉलिंजर बैंड लगाएंगे तो और भी कंसेप्ट क्लियर होगा, तो बैंड को अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये 20 SMA के जस्ट ऊपर जब भी आता है 20 SMA पे आता है, यहाँ पे भी देखें यहीं से रिटेस्ट लिया, यहाँ भी मतलब जब से ये चलना शुरू हुआ है 20 SMA या उसके नीचे आता है, फिर दिन यहाँ से बाउंस बैक करता है, यहाँ आता है बाउंस बैक करता है, यहाँ भी आया बाउंस बैक किया। अब बट ये सीपीआर जो है ये 20 SMA के ऊपर आ गया है ना, तो हमें क्या करना है, इसके रिटेस्ट का वेट करना है, या तो ये कैंडल इस अपर वाले लाइन को टच करे या मिडिल वाले लाइन को टच करे, फिर दिन जब यहाँ से रिवर्स हो तब अपनी एंट्री बना ली। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, तभी ट्रेड लेना है। ईपैक एक्चुअली काफी ज्यादा चल चुका है अभी ये, और इसका सीपीआर जो है काफी ज्यादा चौड़ा बना है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली है कि रेंज बॉन्ड हो, है ना, रेंज बॉन्ड हो तो अभी इसे हम छोड़ देंगे या फिर अपना रिटेस्ट करेगा तब हम देखेंगे। फिर देन बल्लू फोर्ज है, हाँ ये भी थोड़ा चौड़ा बना है, इसे छोड़ देंगे। पीटीसीआईएल, पीटीसीआईएल का चार्ट हमें ठीक लग रहा है, ओपन लो बनाया है, तो यहाँ पे हमें ओपन लो के आसपास आए या इसके आसपास आए तब हमें देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे एग्जांपल देके हम ये समझाना चाह रहे हैं कि प्राइस जो है ना कैंडल, वो सीपीआर के ऊपर हो मंथली टाइम फ्रेम पे, ये जो मंथली वाला सीपीआर है ये इसके ऊपर हो एंड ओपन लो बनाया हुआ हो। वैसे ही स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखना है, उसको देखना है कि अगले साल ये क्या रिजल्ट देता है। ये जितने भी है ना, वेरॉक हो गया, आर के फोर्ज, मफतलाल, ई पैक, बल्लू फोर्ज, पीटीसीआईएल, एनडीआर ऑटो, तो इसका आप नेक्स्ट ईयर आप रिजल्ट देखेंगे कि क्या ये परफॉर्म करता है। ठीक है, एवेलॉन का अगर हम चार्ट देखें तो एवेलॉन में थोड़ा ये चौड़ा बन गया है, तो इसको भी हटा देंगे। फिर दिन टोलिंस का देखें, टोलिंस क्या कर रहा है, मंथली ओपन लो बनाया है एंड सीपीआर इसी के अंदर है, और इसने इसके ऊपर, अब हमें नेक्स्ट वीक इसके हाई के ऊपर क्लोज चाहिए। अगला वीक जो आपका नेक्स्ट वीक ओपन होगा, तो वीकली चार्ट पे ये जो कैंडल बना है 218 का, 218 के ऊपर हमें क्लोज चाहिए नेक्स्ट वीक। ठीक है, 225 के ऊपर क्लोज कर जाए तब हम एंट्री बनाएंगे। ओके, तो इस तरह का आपको, इस तरह से आपको चार्ट ट्रेडिंग करना है। यहाँ पे भी मंथली टाइम फ्रेम ओपन करें, यहाँ पे देखें इसका भी चार्ट हमें अच्छा लग रहा है जश का, ये लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है ना, लगातार ये अप ट्रेंड में चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये भी अभी भी और ट्रेंडिंग होना चाहिए, तो इसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट ईयर क्या परफॉर्म करता है। एंड रेनबो का देखें, रेनबो का भी चार्ट अच्छा, हमें अच्छा लग रहा है, अप ट्रेंड में ये लगातार चला है मंथली टाइम फ्रेम पे, बीच में रिटेस्ट करता है तो यहीं सीपीआर से ही रिवर्स होता है ना, यहाँ पे सीपीआर में टच क्या निकल गया, यहाँ आया सीपीआर में टच क्या निकल गया, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ओपन लो जहाँ बना है वहीं के आसपास प्राइस कभी भी आए, है ना, वहीं के आसपास प्राइस जब भी आए तो आपको एंट्री लेनी है और उसको पोजिशनली होल्ड करनी है। ऐसा नहीं कि अभी जंप कर जाना है, जंप नहीं करना, उसके आसपास आपको प्राइस मिलना चाहिए या सपोर्ट पे आसपास प्राइस मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू हमने यहाँ पे आपको बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें देखना है, मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन लो, प्राइस सीपीआर के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे एंट्री बनानी है, तो डेली फ्रेम देख के बनाना है। आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा मेरा, उसमें डेली टाइम फ्रेम हम लोग कैसे देखते हैं। अगर आप चाहे तो इसका स्कैनर भी बना सकते हैं, बट इसमें कुछ स्टॉक्स अलग अलग टाइप के आएंगे, और मैंने कई जगह से ये सब स्टॉक्स को निकाला है,
तो यहाँ पे हमने क्या क्राइटेरिया लिया था, मंथली ओपन इक्वल टू मंथली लो, ठीक है। RSI जो है 65 से एबव हो एंड 80 से लेस देन हो, एंड वॉल्यूम भी थोड़ा ऐड कर दिया, वॉल्यूम जो है वो 20,000 से एबव हमने रख लिया, ठीक है। इसमें कुछ स्टॉक्स देखें आ रहे हैं, लाइक पारादीप फॉस्फेट है ना, इसका भी चार्ट आप देख लें, पारादीप का भी अच्छा आ रहा है, ठीक है। इसका भी चार्ट अच्छा अप ट्रेंड में लगातार ये चल रहा है। एंड देखिए सीपीआर से यहाँ पे जब जो अगला जो चला नेक्स्ट ट्रेंड, तो यहाँ सीपीआर पे टच किया फिर निकल गया है ना, तो यहाँ पे भी मंथली ओपन लो बना रहा है, एंड देन सीपीआर के ऊपर चल रहा है, तो ये वर्जिन सीपीआर हो गया, अभी टच नहीं किया, जब भी टच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो इसको भी अपने लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, पारादीप, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में हम लोग देखेंगे ये सब क्या परफॉर्म करता है, इसको डायरी में नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। और एंट्री बनाने से पहले खुद भी एनालिसिस कीजिएगा, तभी यहाँ पे आपको एंट्री बनानी, ओके। एंड देन और भी जो अच्छे स्टॉक्स है उसका ही देखना चार्ट है। जश इंजीनियरिंग, यहाँ से एनडीआर ऑटो एंड जश तो यहाँ से ही निकाला था, एंड देन उसके बाद एंड रेनबो भी यहीं से आया था। EIH एसोसिएट होटल्स, इसका चार्ट हम लोग देख लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये क्या बना रहा है। हाँ, ये चार्ट हमें थोड़ा गिरने के बाद यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं पहले अजमेरा में, देख लेते हैं अजमेरा में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी मंथली ओपन लो बनाया, तो चार्ट इसका भी अच्छा है, ठीक है। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख दीजिएगा, अजमेरा को भी मैं डाल देता हूँ। तो जब भी ट्रेड करना बास्केट बना के, आपके पास 10 से 15 स्टॉक्स होने चाहिए इस तरह का, बास्केट के लिए, पोजिशनल के लिए अलग बास्केट, स्विंग के लिए अलग बास्केट, ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए और एक दूसरे को अच्छे से ये हेजिंग करे। एक ऊपर जा रहा था दूसरा नीचे भी जा रहा था, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मान ली 15 स्टॉक्स में 8-9 चल गए, और 4-5 स्टॉक्स जो है रेंज बाउंड रहे, या फिर वहीं पे ट्रेड करता रहा, उसमें 2-4 स्टॉक्स हो सकते हैं आपको एक साल के बाद नेगेटिव भी रिटर्न देगा, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं देगा, है ना। तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना बास्केट बना सकते हैं पोजिशनल होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरिया है जो कि आपको देखना है कि इस तरह का पैटर्न हमें मिले तभी उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में एंट्री बनानी है। तो पहले मंथली टाइम फ्रेम चेक करना है, फिर इसके बाद वीकली में देखना है कि 20 SMA के जस्ट ऊपर हो, एंड डेली टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट करके निकल रहा हो, डेली टाइम फ्रेम पे ये रिटेस्ट करके निकल रहा। तो यहाँ पे भी देखिए डेली टाइम फ्रेम पे सीपीआर के ऊपर है, तो ये जो डेली टाइम फ्रेम वाला सीपीआर है 1 मंथ के लिए वैलिड होता है, एंड वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम वाला 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबका टाइम फ्रेम का सीपीआर का लेवल अलग अलग रहता है, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम वाले का अलग लेवल होगा, वीकली का अलग होगा, मंथली का अलग होगा, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको आपको नोट डाउन करना है, और इसके बिहाफ पे आप पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।